नमस्कार, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर के सेकंड पेपर की यूनिट सेकंड का टॉपिक क्लियर करेंगे, रीजनल नोवेल। तो यूनिट सेकंड का नाम है हमारी का अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन। इसका ये लास्ट टॉपिक है रीजनल नोवेल। इस यूनिट में मैंने सभी टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं, यही टॉपिक रह गया था रीजनल नोवेल। सो आज इस वीडियो में इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये टाइटल से हमें समझ में आ रहा है, रीजनल नोवेल, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय और नोवेल मीन्स उपन्यास। क्षेत्रीय उपन्यास वह उपन्यास जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जिक्र होता है, कि किसी एक विशेष क्षेत्र का जिक्र होता है, ओके, वो रीजनल नोवेल कहलाता है, क्षेत्रीय उपन्यास कहलाता है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रीजनल नोवेल क्या होता है इसको समझते हुए चलते हैं। रीजनल नोवेल इज ए नोवेल describes people and landscapes of a particular area which can be imaginary or real. रीजनल नोवेल इज ए नोवेल, रीजनल नोवेल वह नोवेल है, वह उपन्यास है, डेस्क्राइब्स जो वर्णन करता है, पीपल लोगों का, एंड लैंडस्केप्स भू क्षेत्र का, किसी भी एक भू क्षेत्र का, ऑफ पर्टिकुलर एरिया किसी विशेष एरिया के भू क्षेत्र का, विच कैन बी इमेजिनरी जो काल्पनिक भी हो सकती है वो एरिया, और रियल और वास्तविक भी हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि रीजनल नोवेल एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों और भू क्षेत्र का वर्णन करता है, जो काल्पनिक भी हो सकती है और वो वास्तविक भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑथर ने जिस एरिया को, जिस पर्टिकुलर एरिया का डेस्क्राइब किया है, वो एरिया उसकी अपनी काल्पनिक एरिया भी हो सकती है, उसकी एक काल्पनिक वर्ल्ड भी हो सकता है, और वो रियल भी, मतलब वो जगह जिसका उसने जिक्र किया है वो उसकी काल्पनिक भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है। ओके, आगे चलते हैं। रीजनल नोवेल describes the mannerism, traditions, accents and natural surroundings of particular region, ठीक है। रीजनल नोवेल डेस्क्राइब, रीजनल नोवेल डेस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, मैनरिज्म मतलब मैनर्स को, ट्रेडिशंस मीन्स में परंपराओं का, एसेंट्स का मतलब होता है एक तरह से कह लीजिए वो जो होती हैं उच्चारण या स्वराघात, उच्चारण या स्वराघात, उस एरिया, जिस एरिया का जिक्र हो रहा है उस एरिया के लोगों का जो स्वराघात होता है। स्वराघात का मतलब जानते हैं आप, कहने का वे होता है उनका, जैसे हम ये कहें कि अपना अपना एक तरीका होता है हर बात को कहना है। हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है। जैसे कुछ हमारे यहाँ कहते हैं जाने को, कहेंगे तुम वहाँ जाओगे, तो ये हो गया। और कुछ क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में हम चले जाएं तो वहाँ तुम जय हो वहाँ, तो इस तरह से बोलते हैं। तो एक स्वराघात अपना, ठीक है। एंड नेचुरल सराउंडिंग्स, और नेचुरल सराउंडिंग्स मतलब एक प्राकृतिक परिवेश, ऑफ पर्टिकुलर रीजन एक विशेष क्षेत्र का, ठीक है। तो रीजनल नोवेल एक पर्टिकुलर क्षेत्र के मैनर्स, परंपराओं, स्वराघात मतलब बात कहने का, स्वराघात से मतलब बात कहने का ढंग, मतलब ये मैंने समझाया आपको कि मतलब हम कहते हैं तुम वहाँ जाओगे, जा रहे हो, तो तुम वो पूर्वी क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ कहते हैं तुम वहाँ जय हो, हम कहें खाओगे तो तुम खाए हो, तो मतलब एक बोलने का ढंग और उनके प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करता है। ओके, दिस नोवेल इज ए कंसर्न्ड विद, ऐसे कर लेते हैं, हटा लेते हैं, दिस नोवेल इज कंसर्न्ड विद एवरी डे लाइफ ऑफ दैट एरिया वेयर द स्टोरी इज सेट। यह नोवेल जो होता है वो कंसर्न संबंधित होता है विद एवरीडे लाइफ, प्रतिदिन के जीवन से संबंधित होता है, ऑफ दैट एरिया उस क्षेत्र के, वेयर जहाँ स्टोरी इज सेट जहाँ पर स्टोरी सेट की जाती है, वहाँ के प्रतिदिन का के जीवन से ये संबंधित होता है। इट इज ए वर्क ऑफ फिक्शन, ये वर्क ऑफ फिक्शन है, दैट पोर्ट्रेट्स जो चित्रांकन करता है, द करेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताओं की, ऑफ दैट रीजन उस क्षेत्र के की विशेषताओं का वर्णन करता है, एंड
इट्स इनहेबिटेंट्स, और इसके जो निवासी हैं, इसके जो बासिंदे हैं, वहाँ के लोगों का चित्रांकन करता है, जैसे कि सच एज देयर वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन का ढंग, जीने का ढंग, सोशल रिलेशनशिप, उनकी सामाजिक अपने संबंध, उनकी कस्टम्स, उनकी लैंग्वेज, उनकी डायलेक्ट्स, उनकी क्षेत्रीय भाषाएं, अदर फेस्ट्स, फेस्ट्स का मतलब होता है एक तरह से अन्य पहलू ऑफ देयर कल्चर, उनकी संस्कृति के अन्य पहलू, इन सभी का वो चित्रांकन करता है। कौन? रीजनल नोबल। ओके, मतलब ऑथर, एक लेखक किसी पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज, कस्टम्स, उनके सोशल रिलेशन, उनकी डायलेक्ट्स और उनकी कल्चर संबंधी बहुत सारे पहलुओं का जिक्र करता है। आगे चलेंगे। The origin of the regional novel can be traced in the writing of Irish and Scottish writers in the 19th century। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव। ओके, ध्यान रखेंगे। द ओरिजिन ऑफ द रीजनल नोवेल, रीजनल नोवेल की उत्पत्ति कैन बी ट्रेस्ड, कैन बी ट्रेस्ड, ट्रेस्ड का मतलब है कि मतलब पाया जा सकता है, देखा जा सकता है इसको। इन द राइटिंग ऑफ, इन द राइटिंग मीन्स कृतियों में या राइटिंग्स में, राइटिंग्स होगा, ऑफ द आयरिश और स्कॉटिश राइटर, आयरिश के और स्कॉट के जो राइटर्स हैं इन 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के जो स्कॉटिश और आयरिश राइटर्स हैं उनकी लेखनी में इस ओरिजिनल नोवेल की उत्पत्ति को देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे। या इनका पता लगाया जा सकता है। ओके, ट्रेस्ट का मतलब पता लगाया जा सकता है या पाया जा सकता है। द रीजनल नोवेल इज जनरली सीन एज द originating with Anglo-Irish author Maria Edgeworth and the Scottish writer Sir Walter Scott। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव। द रीजनल नोवेल, क्षेत्रीय उपन्यास, इज जनरली, सामान्य तौर पर, शी देखा जाता है, एज मीन्स के रूप में, ओरिजिनेटिंग मतलब उत्पत्ति के रूप में, विद किसके साथ, एंग्लो आयरिश ऑथर लेखिका थी मारिया एजबर्थ, जिनका नाम मारिया एजबर्थ था, और स्कॉट के राइटर थे सर वाल्टर स्कॉट। इनकी उत्पत्ति के साथ ही रीजनल नोवेल की भी ओरिजिनेटिंग देखने को हमको मिलती है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल नोवेल, रीजनल नोवेल के एग्जाम्पल। पहला है मारिया एजबर्थ का द कास्टल ऑफ रैकरेंट इज द फर्स्ट रीजनल नोवेल। ये जो मारिया एजबर्थ का जो ये कास्टल ऑफ रैकरेंट जो नोवेल है, ये फर्स्ट रीजनल नोवेल है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। हार्पर ली का टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ये हमारे 5th सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड भी है, हार्पर ली का टू किल ए मॉकिंग बर्ड। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस हार्डीज रिटर्न ऑफ द नेशन, थॉमस हार्डी का रिटर्न ऑफ द नेशन। अगला है वाशिंगटन आयरविंग्स का है द लीजेंड्स ऑफ स्लीपी हॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस हार्डीज बेसेक्स नोवेल, थॉमस हार्डी के बेसेक्स नोवेल्स आर द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रीजनल फिक्शन। जो थॉमस हार्डी के जो थॉमस हार्डी के जो बेसेक्स नोवेल्स हैं वो रीजनल फिक्शन के सबसे एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। बेसेक्स का मतलब जानते हैं, बेसेक्स मतलब ये है थॉमस हार्डीज नोवेल आर सेट इन ए फिक्शनल कंट्री ऑफ बेसेक्स, मतलब थॉमस हार्डी के जो नोवेल्स हैं एक उनका फिक्शनल कंट्री है बेसेक्स, उसमें सेट किए गए हैं। विच वाज हिज कलेक्टिव नेम ऑफ द कंट्री ऑफ साउथर्न
साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड की जो कंट्रीज हैं उनका एक कलेक्टिव नेम मान लीजिए ये बेसेक्स। ओके, इनका अपना इमेजिनेटिव फिक्शनल कंट्री है ये, उसमें इन्होंने, और ये जो उनके जो बेसेक्स, देखो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इनके जो बेसेक्स नोवेल्स हैं उनमें ये आते हैं मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, रिटर्न ऑफ द नेशन, वुडलैंडर्स, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ये थॉमस हार्डी के बहुत बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं और इनमें से कोई ना कोई हमारे सिलेबस में अक्सर हमें पढ़ने के लिए प्रेस्क्राइब होता ही है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रीजनल नोवेल। रीजनल नोवेल के टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रीजनल नोवेल। रीजनल नोवेल के 4 टाइप्स हैं। आयरस रीजनल नोवेल जो मारिया एजबर्थ हैं वो आयरस की लेखिका हैं, तो उन्होंने आयरस रीजनल नोवेल्स लिखे हैं। नॉर्थन आयरस रीजनल नोवेल, ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। स्कॉटिश रीजनल नोवेल सर वाल्टर स्कॉट हैं इसके। तो और वेल्स रीजनल नोवेल 4th है, तो इसके हैं कैरोडॉक इवांस हैं, पायनियर एंग्लो वेल्स राइटर। जो अब इस शब्द को समझेंगे, देखो वेल्स रीजनल नोवेल, अब आयरस भी समझ में आ रहा होगा, नॉर्थन भी समझ में आ रहा होगा, ये दोनों इससे रिलेटेड हैं। ओके, और स्कॉटिश राइटर जो थे वो सर वाल्टर स्कॉट थे। ठीक है। वेल्स रीजनल नोवेल। वेल्स क्या है? इंग्लैंड में वेल्स एक रीजन है, इंग्लैंड में वेल्स एक क्षेत्र है। ठीक है, तो वहाँ से उस क्षेत्र का जिक्र हुआ है नोवेल्स में। तो कैरोडॉक इवांस ने इस क्षेत्र से रिलेटेड नोवेल्स लिखे हैं, जो पायनियर रहे, एंग्लो वेल्स राइटर रहे हैं ये। उसके बाद केन फॉलेट आए, जॉर्ज हर्बर्ट भी हैं इसी एरिया से संबंधित। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ रीजनल नोवेल। रीजनल नोवेल के एलिमेंट्स। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ रीजनल नोवेल। रीजनल नोवेल के 5 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 सेटिंग, सेकंड है करेक्टर्स, थर्ड है नरेटर, 4th है प्लॉट और 5th है थीम। ओके, तो सबसे पहले हम सेटिंग को समझेंगे। सेटिंग। रीजनल नोवेल फोकस ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। रीजनल नोवेल जो है वो नेचुरल वर्ल्ड को फोकस करता है या करते हैं, मतलब एक ही बात तो करता है, यहाँ पर नोवेल्स हैं। ठीक है, तो रीजनल नोवेल है वो नेचुरल वर्ल्ड को, उसमें एक नेचुरल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन होता है। अक्सर ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर जो जगह ऐसी होती है बहुत सुंदर नेचुरल होती है, जहाँ देखने का घूमने का मन करता है, लेकिन वो हमसे बहुत फार अवे होती है, इनएसेसेबल होती है, मतलब दुर्गम होती है, बहुत दूर होती है, मतलब पहुँच से परे होती है। देखो समझेंगे आगे। द लोकेशन इन दीज नोवेल्स आर टिपिकली इनएसेसेबल एंड फार अवे। लोकेशंस होती हैं इन नोवेल्स में वो टिपिकली आमतौर पर इनएसेसेबल होती हैं, मतलब दुर्गम होती हैं, पहुंच से परे होती हैं, फार अवे होती हैं, दूर होती हैं। इन आर के नारायण मालगुडी डेज, आर के नारायण का जो मालगुडी डेज है, तो सेटिंग इज डिस्टेंस, इसमें भी एक मालगुडी प्लेस की बात हुई है। मालगुडी क्या है? एक इनएसेसेबल टाउन है ऑफ मालगुडी। ठीक है, एक डिस्टेंस इनएसेसेबल टाउन, दूर, और क्या है, एक पहुंच से पर एक टाउन है ऑफ मालगुडी। तो मालगुडी क्या है? एक फिक्शनल टाउन है जिसकी आर के नारायण ने क्या किया? इमेजिनेशन की है, काल्पनिक वर्ल्ड है उनका, एक काल्पनिक टाउन है जिसको उन्होंने नाम दिया है मालगुडी। तो आर के नारायण की जो सेटिंग अक्सर होती है वो ऐसी ही जगह की होती है, उनकी अपनी एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है, उनका अपना एक इमेजिनेटिव टाउन होता है। आपने आर के नारायण का एक अंडर द बनियान ट्री भी चैप्टर पढ़ा होगा BA फर्स्ट सेमेस्टर में,
उसमें भी देखिए गांव का जिक्र हुआ है, उसमें एक अपना एक क्षेत्र है वो, जिसमें एक नमी नाम का एक इंचेंटर है और एक गांव है, वहाँ गांव की गलियां हैं, वहाँ एक पेड़ है, मतलब इस तरह से एक अपना एक वर्ल्ड है इनएसेसेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, कैरेक्टर्स, रीजनल नोवेल्स एंड लोकल कलर्ड स्टोरीज। मतलब रीजनल नोवेल को लोकल कलर्ड स्टोरीज भी कह देते हैं। फोकस करता है ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ लोकल। रीजनल नोवेल और जो लोकल कलर्ड स्टोरीज होती हैं, मतलब लोकल कलर्ड स्टोरीज क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि ये किसी भी लोकल प्लेस, लोकल रीजन की सेटिंग होती है इनमें। ओके, इसलिए लोकल कलर्ड स्टोरीज फोकस ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ लोकल की जो पर्सनैलिटी होते हैं, लोकल के जो व्यक्तित्व होते हैं, लोकल के जो लोग होते हैं, उन पर फोकस करता है। ये नोवेल एक उपन्यास दैट रिवील्स, जो प्रदर्शित करता है, दिखाता है द कैरेक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया एंड एरिया। एक पर्टिकुलर, एक नोवेल जो एक पर्टिकुलर प्लेस और एरिया के कैरेक्टर्स को रिवील्स करता है, प्रदर्शित करता है। वेयर, जहाँ द स्टोरी इज सेट, जहाँ पर कहानी सेट की जाती है। कैरेक्टर्स स्टैंड्स आउट, कैरेक्टर्स स्टैंड आउट करते हैं। स्टैंड आउट का मतलब है ध्यान आकर्षित करते हैं अपना। देयर डेडिकेशन टू ट्रेडिशंस, एसेंट्स एंड certain personality quality that are characteristics of the area। अब देखो समझेंगे यहाँ से, जो करेक्टर्स जो होते हैं रीजनल नोवेल के, वो स्टैंड आउट करते हैं देयर डेडिकेशन टू द ट्रेडिशन, जो उनकी अपनी परंपराएं होती हैं, उन्हीं के प्रति अपना आकर्षण वो दिखाते हैं, मतलब उन्हीं के प्रति वो आकर्षित होते हैं। मतलब जो वहाँ के, जिस नोवेल में वो करेक्टर दिखाए जाते हैं, हीरो जो होता है कि नहीं कुछ अलग हटके प्रोग्रेसिव, जहाँ वहाँ की जो परंपराएं रही हैं उन्हीं में वो जकड़ा रहना चाहता है, उन्हीं के प्रति अट्रैक्ट रहता है वो। और एसेंट्स का मतलब वही उनकी जो अपने बात करने का ढंग वही होगा, करेक्टर्स का वही सब चीज़ें। और सर्टेन पर्सनैलिटी क्वालिटीज, उनकी जो निश्चित पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की जो क्वालिटीज होती हैं, वो दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, जो उस एरिया की विशेषताएं होती हैं, उन्हीं को वो करेक्टर्स क्या करते हैं, स्टैंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, नैरेटर। इन रीजनल नोवेल में द नरेटर इज टिपिकली एन एजुकेटेड ऑब्जर्वर। रीजनल नोवेल में जो नरेटर होता है, वर्णनकर्ता जो होता है, वो टिपिकली आमतौर पर क्या होता है, एजुकेटेड ऑब्जर्वर होता है। द ऑब्जर्वर इज फ्रॉम द वर्ल्ड बियॉन्ड, जो ऑब्जर्वर होता है वो वर्ल्ड बियॉन्ड होता है, मतलब वर्ल्ड बियॉन्ड से मतलब है संसार से परे होता है। हु लर्न्स, जो सीखता है, समथिंग, कुछ, फ्रॉम करेक्टर्स से जो कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है करेक्टर्स से। वो कैसे सीखता है, व्हाइल, आगे चलेंगे, while preserving a sometime sympathetic, sometime ironic distance from them। while preserving, while बनाए रखते हुए, preserving मीन्स मतलब संरक्षण करते हुए, बनाए रखते हुए, समटाइम कभी कभी सिंपैथेटिक रहता है वो, और समटाइम आयरॉनिक, व्यंग्यात्मक डिस्टेंस भी रखता है, फ्रॉम देम, उनसे। नरेटर सर्व करता है, काम करता है, एजमिस के रूप में, मीडिएटर के रूप में, बिटवीन द रूलर फॉल्क, जो रूरल फॉल्क होती हैं, जो रूरल के जो लोग होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं, रूरल का मतलब ग्रामीण, और फॉल्क मीन्स लोग या जनसाधारण, ऑफ टेल, कहानी के जो रूरल फॉल्क होते हैं, जनसाधारण लोग होते हैं, एंड द अर्बन ऑडियंस, और जो शहरी ऑडियंस होते हैं, टू हुम, जिनको द टेल इज डायरेक्टेड, जिनको स्टोरी क्या की जाती है, निर्देशित की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, प्लॉट।
इट इज सेड, यह कहा जाता है बाई अरिस्टोटल के द्वारा, दैट के प्लॉट इज द सोल ऑफ स्टोरी। प्लॉट जो होता है, कथानक जो होता है, योजना जो होती है, वो स्टोरी की सोल होती है, आत्मा होती है। प्लॉट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, प्लॉट जो होता है घटनाओं की सीरीज होती है, क्रम होता है। एंड प्लान, और एक प्लान होता है, मेड बाय ऑथर, जो ऑथर के द्वारा बनाया जाता है। जब तक हम प्लान नहीं बनाएंगे, प्लॉट नहीं बनाएंगे, तब तक स्टोरी आगे राइजिंग एक्शन नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इट हैज़ बीन सेड, यह कहा जाता है, दैट कि नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं होता, इन रीजनल लिटरेचर, क्षेत्रीय साहित्य में, रिटिन बाई वुमेन, जो वुमेन के द्वारा लिखा जाता है, एंड फ्रीक्वेंटली, और बारंबार, इट इज ट्रू, यह सत्य है, सीरीज नहीं, स्टोरीज में कंटेंस, स्टोरीज कंटेन कर सकती है, ए लॉट ऑफ नरेशन, एक स्टोरी में ए लॉट ऑफ नरेशन हो सकते हैं, कई नरेशन हो सकते हैं, एक कहानी में कई नरेशन हो सकते हैं, कई कहानियाँ, मतलब प्लॉट में एक कहानी के अंदर भी और कहानी, जैसे नहीं होते, एक कहानी होती है मेन, और मेन कहानी के अंदर भी कई सारी कहानियाँ निकल करके आती हैं। तो स्टोरी में कंटेन्स ए लॉट ऑफ नरेशन एंड फोकस ऑन द नेबरहुड, और ये किसी भी नेबरहुड पर फोकस करती है, एंड इट्स कस्टम्स, और इसकी परंपराओं पर फोकस करती है। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है थीम। मैनी रीजनल कलर फिक्शन, बहुत सारे रीजनल कलर फिक्शंस या रीजनल कलर स्टोरीज शेयर करती हैं ए सिमिलर हॉस्टिलिटी। सिमिलर में समान, हॉस्टिलिटी मतलब एक तरह से उग्र भावनाएं, टू चेंज बदलने के लिए, एंड मॉडिकम मतलब कम करने के लिए, ऑफ नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है उदासी या विषाद, फॉर एन इंटरनली गॉन गोल्डन पीरियड, इंटरनली आंतरिक रूप से जो गोल्डन पीरियड गॉन कर गया, चला गया, उसकी विषाद को, उसकी उदासी को कम करने के लिए, बदलने के लिए क्या करती है, ये सिमिलर हॉस्टिलिटी को शेयर करती है। वुमेन्स लोकल कलर्ड फिक्शन, वुमेन लोकल कलर फिक्शन इज नोन, जाने जाते हैं, फॉर इट्स सेलिब्रेशन, इसके सेलिब्रेशन के लिए, फिर से समझ लो यहाँ से, वुमेन लोकल कलर फिक्शन, वुमेन लोकल कलर फिक्शन जो होते हैं, वुमेन लोकल कलर फिक्शन से मतलब वही है रीजनल नोवेल। ओके, तो वुमेन्स जो वुमेन्स के द्वारा लिखे जाते हैं, वुमेन्स लोकल कलर फिक्शन इज नोन, जाना जाता है, फॉर इट्स सेलिब्रेशन, इसके सेलिब्रेशन के लिए, ऑफ कम्युनिटी एंड एक्सेप्टेंस इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, इन फेस ऑफ एडवर्सिटी का मतलब बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वीकृति। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वीकृति और कम्युनिटी के सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते हैं। द अपीयरेंस ऑफ एन आउटसाइडर और इंट्रूडर हु इज लुकिंग फॉर असिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। अब देखेंगे, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस मतलब एक स्वीकृति, उपस्थिति कह लो, इन द फेस ऑफ, सॉरी ये तो हो गया, यहाँ से होगा, द अपीयरेंस ऑफ एन आउटसाइडर और इंट्रूडर। ठीक है, द अपीयरेंस मतलब उपस्थिति, ऑफ द आउटसाइडर और इंट्रूडर, आउटसाइडर मतलब बाहरी, और इंट्रूडर मतलब किसी भी बाहरी व्यक्ति या घुसपैठिए की उपस्थिति। हु इज लुकिंग, जो लुकिंग करता रहा, तलाश रहा होता है, असिस्टेंस सहायता, फ्रॉम द विलेज, जो गांव से सहायता की तलाश में होता है, फ्रीक्वेंटली
बार बार प्रेजेंट्स प्रस्तुत करता है या रिप्रेजेंट्स करता है, दर्शाता है, प्रस्तुत करता है फिक्शन और कन्फ्लिक्ट, किसी भी फिक्शन को और कन्फ्लिक्ट को बिटवीन में, इस बीच में मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगरों के आइडियल्स जो होते हैं उनके और ट्रेडिशनल रूरल वंस और ट्रेडिशनल रूरल आइडियल्स होते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट्स करते हैं ये रीजनल नोवेल, ये इनकी थीम होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनल नोवेल, रीजनल नोवेल की विशेषताएं। रीजनल नोवेल फोकसेस द एनवायरनमेंट, लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ स्पेसिफिक लोकल एरिया। अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछता है शॉर्ट में तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कभी कभी ये होता है कि आप कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर जो आता है वो थॉटिकल आता है, कुछ में मतलब पेपर जो होता है कुछ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव कराती है, कुछ थॉटिकल कराती हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे मान के चलिए लॉन्ग में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा व्हाट इज रीजनल नोवेल, व्हाट इज द डेफिनेशन, मतलब उसमें सारे रीजनल नोवेल की डेफिनेशन, ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स भी पूछ सकता है। और शॉर्ट में पूछ लेता है अलग से व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनल नोवेल, या पूछ लेता है फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स एक ही बात होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये पूछ सकता है व्हाट द एलिमेंट्स ऑफ रीजनल नोवेल, ठीक है। तो कई क्वेश्चन आपके इस पूरी वीडियो में आपके कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, और लॉन्ग में पूछ ले तो लॉन्ग में तो पूरा हो ही गया, ठीक है। और इसके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में जिस तरह से पूछे उस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, रीजनल नोवेल फोकसेस द एनवायरनमेंट, लैंग्वेज। रीजनल नोवेल जो है एनवायरनमेंट पर, लैंग्वेज पर, कस्टम्स पर और स्पेसिफिक लोकल एरिया, स्पेसिफिक लोकल एरिया, किसी भी विशेष लोकल एरिया की कस्टम, लैंग्वेज और एनवायरनमेंटल को फोकस करता है। रीजनल नोवेल फोकस ऑन द मैनर्स, मॉरल्स, डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स जानते हैं क्षेत्रीय भाषाएं, सीनरीज ऑफ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, एक विशेष भौगोलिक एरिया की सीनरी को, उसकी क्षेत्रीय भाषाओं को, मॉरल्स को, मैनर्स को फोकस करता है। इट फोकस ऑन द लाइफ ऑफ रूरल एंड और स्मॉल टाउन, ये किसी भी स्मॉल टाउन और रूरल में जो लाइफ होती है उसको फोकस करता है। द रीजनल नोवेल इज ए मोस्टली डेमोक्रेटिव इन नेचर, और रीजनल नोवेल जो होता है वो मोस्टली नेचर में डेमोक्रेटिव होता है। ओके, इस तरह से ये हमारा रीजनल नोवेल का वीडियो कवर हो जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।